नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुना है। ये पहला कंडीशन हमें मिला, मतलब दीपक इक्वल्स टू 3 टाइम्स हिज सन। दीपक की उम्र उसके बच्चे से 3 गुना है। पहली कंडीशन ये मिली। सेकंड कंडीशन ये कहा गया है कि 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, उनका जो अनुपात होगा, मतलब दीपक और उसके सन का जो अनुपात होगा वो 34:13 होगा। और उसने ये कहा है हमको कि दीपक की वर्तमान आयु निकालिए कितनी होगी। ठीक है, हम पहले दूसरे हर जगह से अपन क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं और फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को ही कंसीडर करते हैं। अगर हम पहली ही इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, पहले ही ऑप्शन को, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 63 वर्ष। अगर दीपक की वर्तमान आयु 63 साल है, अगर दीपक की आयु 63 है तो उसके सन की आयु 63/3 होगी, मतलब 21 ईयर्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं उसने क्या बोला। 5 साल के बाद दीपक की उम्र और उसके बच्चे की उम्र का जो अनुपात है वो 34:13 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अभी दीपक 63 साल का है, उसका बच्चा 21 साल का है। 5 साल के बाद दीपक हो जाएगा 68 साल का और उसका बच्चा हो जाएगा 21 और 5, मतलब 21 और 5 मतलब 26 ईयर्स का। दीपक 68 साल का हो जाएगा, उसका बच्चा 26 साल का हो जाएगा। हम इसको अगर जब काटेंगे 2 से तो ये 34 साल का दीपक और ये आ गया 13। 5 साल के बाद हमें 34:13 मिल गया, मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। पहली इक्वेशन में हमने दीपक की और उसके बच्चे की वर्तमान की आयु निकाली, दूसरे इक्वेशन में हमने रखा 5 साल बाद वाली इक्वेशन में, तो वहां हमने देखा कि दीपक की उम्र 68 साल हो गई, उसके बच्चे की हो गई 26 साल। जब उसका अनुपात चेक किया तो उसका अनुपात आया 34:13, मतलब ये हमारा आंसर पहला ही वाला सही है। अब ये पहला वाला सही है, लेकिन अगर हम हमारे पास हो सकता है सेकंड पे होता, थर्ड पे होता, फोर्थ नंबर पे होता वो आंसर, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमें वैसे तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि दीपक की वर्तमान आयु इन 4 में से कोई एक है, ये हमें पता है, सॉरी इन 3 में से, और चौथा तो नन ऑफ दीस है। अगर दीपक की ओरिजिनल अभी फिलहाल की आयु 68 वर्ष होती, अगर दीपक की उम्र अभी की 68 वर्ष होती तो उसके बच्चे की उम्र 68/3 होती। और जब 68/3 निकालेंगे हम देखें फिर से पॉइंट में आ जाएगा 2.6 समथिंग आ जाएगा। तो अभी अपन ने क्या देखा था एज रिलेटेड क्वेश्चंस में, सबसे पहले नेग्लेक्ट करिए जहां पे भी पॉइंट आ रहा हो, फॉर द टाइम बीइंग बस नेग्लेक्ट करिए। अगर आपको आंसर सही नहीं मिल रहा है आप उस पर फिर से अप्लाई करके देखना, लेकिन उस समय फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, दूसरे पे ट्राई कर लीजिए जहां से आपका डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा। अगर 58 साल का होता, अगर दीपक की उम्र 58 साल होती तो उसके बच्चे की उम्र 58/3 होती। 58/3 करेंगे, फिर से देखा पॉइंट में आ गया, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और उसके बाद तो फिर आप इसी को चेक करोगे। अब इसको चेक किया तो ये आंसर आ गया, फिर बाकी अपने आप कर गए दोनों, तो ए इसका आंसर है। एक बार फिर से देखिए क्या किया, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है प्रेजेंट में, वर्तमान में। 5 साल के बाद उनका आयु का अनुपात 34:13 होगा। दीपक की वर्तमान आयु निकालना है
अगर दीपक की वर्तमान आयु 63 साल है तो उसके बच्चे की 21 साल हो जाएगी। 5 साल के बाद तो दीपक 68 साल का हो जाएगा और उसका बच्चा 26 साल का हो जाएगा। हमने जब इसको रख के देखा हमें ये रेशो मिल गया जो हमसे पूछा गया था, इसलिए ये आंसर सही है। मतलब दीपक की वर्तमान आयु 63 वर्ष की है।